Hello learners, I am Ashima Agrawal from BP Educators. Today is the 10th session of Excel Live. I hope आप लोगों को कोई भी queries या doubts नहीं होंगे अभी तक के Excel में. If you have any doubt or queries, you can ask me in chat section. Don't forget to like and subscribe our channel for priority updates. Learners, I am waiting for all of you to connect and ask your queries. जैसे कि आप में से किसी का भी कोई रिवर्ट नहीं आया है तो आई होप कि आप लोगों को कोई क्वेरीज नहीं है. तो आज के सेशन में हम लोग जो सीखेंगे इन एक्सेल वो बहुत छोटे छोटे और यूजफुल ऑप्शंस हैं एक्सेल के. तो लेट्स सी हम लोग क्या लर्न करेंगे. वी विल लर्न अबाउट एडवांस फिल्टर्स इन एक्सेल. एडवांस फिल्टर्स का यूजेस क्या होता है एक्सेल में. एडवांस फिल्टर इज अ फीचर जो आपके नॉर्मल फिल्टर से हायर लेवल ऑफ फिल्टरिंग करता है एक्सेल में. अगर आपको एक प्लेस से डेटा को दूसरे प्लेस पे लेके जाना है तो आप विद द हेल्प ऑफ एडवांस फिल्टर ले जा सकते हैं. बट अब आपके मन में क्वेरी आ रही होगी कि ये काम तो हम कॉपी और पेस्ट से भी कर सकते हैं. बट एज फिल्टरिंग सजेस्ट ये क्राइटेरिया बेस्ड होता है. तो अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होगा. जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों के आगे ही डेटा क्रिएट करती हूँ. तो मैं एक छोटा सा डेटा क्रिएट कर रही हूँ. अब मेरी क्या रिक्वायरमेंट है कि मैं सब्जेक्ट बेसिस पे फिल्ट्रेशन करूं. तो एक तो हमारा नॉर्मल फिल्टर होता है और एक होता है एडवांस फिल्टर. तो इसमें मैं सबसे पहले अपना क्राइटेरिया लिख लूंगी. उसके बाद मेरा सब्जेक्ट. अब मैं सेकंड शीट पे जाऊंगी और वहां पे डेटा के अंदर एडवांस फिल्टर पे क्लिक करूंगी और कॉपी टू अनदर लोकेशन को सेलेक्ट करूंगी. उसके बाद मैं लिस्ट रेंज सेलेक्ट करूंगी कि मुझे किस लिस्ट में फिल्ट्रेशन करनी है. मैंने इसको सेलेक्ट किया. उसके बाद मैं क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करूंगी. मैंने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया. मैं चेक कर लेती हूँ एक बार मेरी क्राइटेरिया रेंज सही है या नहीं. मैंने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया. उसके बाद जहां पे मुझे अपना डेटा कॉपी करना है मैंने एक सेल सेलेक्ट कर लिया एंड ओके कर दिया. मेरा कोई भी डेटा नहीं आया है. तो लेट मी चेक कि कहाँ पे एरर हुआ है. हम लोग एक बार अगेन ट्राई करते हैं बिकॉज एज सच तो कोई एरर दिखा नहीं मुझे. तो मे बी मैंने करते वक्त कुछ एरर कर दिया हो. अप्लाई. तो सबसे पहले आई विल सेलेक्ट माय लिस्ट. देन आई विल सेलेक्ट my criteria. Then I will select my copy location and okay. Again मेरा डेटा नहीं आया है. तो let me check learners कि कहाँ पे एरर है.
लर्नर्स मैंने एरर डिटेक्ट कर लिया है। मैंने डेटा बनाते वक्त यहाँ पे अपनी स्पेलिंग मिस्टेक की थी, मैं आपको कंट्रोल Z करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट की स्पेलिंग गलत है और यहाँ पे सब्जेक्ट की स्पेलिंग सही है, दैट्स वाई वो क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। तो मैं यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग लिख के अब आपका एडवांस फिल्टर लगाती हूँ। अदरवाइज वी आर अप्लाइंग करेक्ट मेथड बट देयर इज अ एरर इन अप्लाइंग। मैंने लिस्ट्रेन सेलेक्ट की, क्राइटेरिया सेलेक्ट किया, कॉपी लोकेशन एंड ओके। अब आप देखेंगे कि आपका मैथ्स का सारा डेटा आ गया। तो इससे हमें एक चीज और जानने को मिलती है कि अगर आपके स्पेलिंग्स में जरा सी भी कहीं पे चेंजेस हैं तो आपका क्राइटेरिया डिटेक्ट नहीं होगा। और ये मैं अपनी हर वीडियो में हमेशा बोलती हूँ कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी क्या स्पेलिंग्स हम लोग यूज कर रहे हैं। मैंने गलती से टाइपिंग के वक्त एरर कर दिया था स्पेलिंग में, जिसकी वजह से मेरा क्राइटेरिया मैच नहीं हो पा रहा था। तो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो और हमें हमेशा अपने एरर्स डिटेक्ट करने आने चाहिए, बिकॉज फंक्शनैलिटी तो हम लोग लर्न कर लेते हैं बट वी डोंट नो कि हाउ एरर्स विल बी करेक्टेड। तो वहां पे हम लोग कई बार फंस जाते हैं। तो हमें हमेशा थॉरली नॉलेज होनी चाहिए अपने कॉन्सेप्ट की, ताकि हम अपने एरर को डिटेक्ट कर सकें और रिजॉल्व कर सकें। तो आई होप लर्नर्स आपको आज की वीडियो समझ में आई हो, और अगर आपको कोई भी डाउट्स और क्वेरीज हैं तो यू कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स, आई विल रिप्लाई एंड प्लीज प्रैक्टिस एट होम। ये लास्ट सेशन है आपके एक्सेल का। अगर आपको कोई भी क्वेरी और डाउट्स आते हैं तो यू कैन लीव देम इन कमेंट बॉक्स, वी विल डेफिनेटली रिवर्ट टू यू। थैंक यू learners and keep in touch always. Thank you once again.